हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और इसको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट जी ने। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो जाएं, हमें हार नहीं माननी है। हमें जो है, अगर हम एकजुट रह सकते हैं, जब तक हम एकजुट हैं तब तक हम में हिम्मत रहेगी। हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और अंत में विजय हमारी होगी। इसी भाव के साथ ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आज हम सीखेंगे, यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। द नरेटर डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिज जर्नी इन द साउदर्न इंडियन ओशियन। हमारा जो वर्णन करता है, हमारा जो कहानीकार है वो वर्णन करता है एक विशेष भाग जो उसने जो यात्रा की है उसके एक विशेष जो है भाग है, एक हिस्सा है। जब उसने दक्षिणी हिंद महासागर की यात्रा की थी, वो उस विशेष पार्ट के बारे में बताना चाहता है। यहाँ पे उसने उसका वर्णन किया है। He is chronological in his approach towards the narration, और वो अपने वर्णन करने के दृष्टिकोण में क्रोनोलॉजिकल है यानी क्रमिक है। उसने विस्तार पूर्वक बताया है कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं हुई। He and his wife Mary, यानी कि इस यात्रा में उसके साथ साथ कौन था, तो वो था उसकी वाइफ मैरी थी। एंड देयर टू चिल्ड्रेन, और उसके दो बच्चे थे, जोनाथन एंड सुजैन, जोनाथन और सुजैन, हु वर 6 and 7 years ऑफ एज रिस्पेक्टिवली, जिनकी उम्र 6 और 7 वर्ष की थी। स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम Plymouth with an estimated journey of 3 years in July 1976, और उन्होंने अपनी जो यात्रा थी, जो समुद्री यात्रा थी, उन्होंने उसको शुरू किया। कहां से शुरू किया? प्लाईमाउथ से उन्होंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया। विद एन एस्टिमेटेड जर्नी ऑफ 3 years in July 1976, और लगभग इस अंदाजे के साथ कि उनको इस यात्रा में 3 वर्ष का समय लगेगा, उन्होंने इस यात्रा को जुलाई 1976 में स्टार्ट किया। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर 1,05,000 किलोमीटर्स लॉन्ग जर्नी वेंट स्मूथली अंटिल दे रीच केप टाउन, और उनका जो पहला भाग था उनकी यात्रा का, वो बहुत ही 1,05,000 किलोमीटर जो था, वो बहुत ही जो लंबी जो ये यात्रा थी वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही प्यार से बीत गई, जब तक कि वे केप टाउन नहीं पहुंच गए। यानी कि अब तक उनकी जो यात्रा थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और 1,05,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर तक की जो ये यात्रा थी वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से बीत चुकी थी। फ्रॉम देयर, लेकिन केप टाउन पहुंचने के बाद वहां से दे हायर 2 क्रूमैन, उन्होंने 2 क्रूमैन को, काम करने वाले साथियों को, क्रूमैन होता है जो शिप वगैरह पे, जहाज पे जो लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको बाकी सब काम में, है ना, तो उनको क्रूमैन बोला जाता है। आप इनको साथी के नाम से भी जान सकते हैं कि उन्होंने 2 व्यक्तियों को हायर किया यानी काम पर रखा अपने साथ उस यात्रा के दौरान, ताकि उनको कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ मदद मिल पाए। तो उन्होंने 2 साथियों को काम पर रखा। लैरी विजिल, एक का नाम था लैरी विजिल एंड हर्ब सीगलर, और दूसरे का नाम था हर्ब सीगलर, टू हेल्प देम टैकल द रफ सी, ताकि वो लोग इनकी मदद कर पाए इस ये जो रफ सी है ना, ये जो रफ सी है यानी कि ये जो समुद्री यात्रा है हमारी, और समुद्र हमारा क्या है, रफ है, मतलब बहुत स्मूथली नहीं है, है ना। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है,
तो इसलिए इस यात्रा के लिए इन्होंने इन दो लोगों को हायर किया, काम पर रखा, ऑफ दी साउदर्न इंडियन ओशियन, यानी कि जो हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, उसकी यात्रा के लिए इन्होंने दो क्रूमैन को रखा जिसका नाम था लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर। अब बढ़ते हैं हम आगे। एज दे सेल्ड आउट ऑफ केप टाउन, जैसे ही वो केप टाउन से बाहर निकले, दे स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस गेल्स, तो उनको अचानक से उन्होंने गेल्स का एहसास किया। गेल्स का मतलब होता है आंधियां। तो जैसे ही वो केप टाउन से बाहर निकले, उन्होंने तेज आंधियों का सामना शुरू कर दिया, है ना। उनका अनुभव आंधियों के साथ, तेज आंधियों के साथ होने लगा। विच ब्लो कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो कि लगातार कुछ हफ्तों तक जो कि लगातार ऐसे ही बहती रही, ऐसे ही चलती रही। ये जो आंधी थी, ये जो गेल्स थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द नरेटर वॉज नॉट बॉदर्ड एज मच अबाउट द गेल्स, और जो हमारा नरेटर है ना, जो वर्णन करता है, वो इन गेल्स से, वो इन तेज आंधियों से नहीं घबरा रहा था। एज ही वॉज अबाउट द वेव्स, जितना कि वो वेव्स यानी कि लहरों को लेकर के चिंतित था, उतना वो इन आंधियों को लेकर के चिंतित नहीं था। वो इन आंधियों को लेकर के बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था, लेकिन उसकी घबराहट थी लहरों को लेकर के। He found them to be alarmingly high, उसने पाया कि ये चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं। ऑलमोस्ट एज हाई, लगभग इतने ऊपर, एज देयर मेन वास्ट, जैसे उनका मुख्य मस्तूल है, मेन मास्ट है, मुख्य मस्तूल है, जो कि शिप को सपोर्ट करता है, वो लगभग उतने ऊपर जो है, वो जो लहरें थी वो ऊंची उठने लगी थीं, और ये बहुत ही चिंताजनक रूप से ऊंची उठ रही थीं, और इस बात से ये काफी ज्यादा घबरा गया। बाई दिसंबर 25, दिसंबर 25 तक देवर 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, दिसंबर 25 तक वो लोग 3500 किलोमीटर पूर्व में थे केप टाउन के, यानी कि केप टाउन के 3500 किलोमीटर दूर थे ये लोग। डिस्पाइट द रफ वेदर, खराब मौसम के बावजूद, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस मनाया। विद जॉय एंड पॉम्प, यानी कि उन्होंने बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ क्रिसमस को मनाया। द रफ वेदर कंटिन्यूड, और जो खराब मौसम था वो जारी रहा, टिल द न्यू ईयर, यानी कि नए वर्ष तक। एंड रजिस्टर्ड चेंज फर्दर ऑन, और उसने मना कर दिया बदलने से, यानी कि मौसम लगातार खराब ही रहा। ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी की शाम को, देयर केम एन ओमिनस साइलेंस, वहां पे एक अनिष्ट शांति छा गई। विद नो विंड, जहां पर कोई हवा नहीं थी, नो विंड यानी कि कोई तेज हवा नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। अ बिग रोर, लेकिन क्या था, एक बड़ी गर्जना थी। वॉट साउंडेड लाइक थंडर, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो थंडर है ना, कि वो थंडर है। टर्न्ड आउट टू बी अ बिग वेव, लेकिन वो क्या था, वो आसमान से जो बिजली की आवाज होती है वो नहीं थी, वो बिजली की गर्जना जैसी लग रही थी, लेकिन टर्न्ड आउट टू बी अ बिग वेव, लेकिन वो एक बड़ी लहर प्रतीत हुई। वो बिजली की गर्जना जैसी लग रही थी, साउंड हो रही थी, लेकिन वास्तव में वो क्या निकली, वो एक बिग वेव, ये एक बहुत बड़ी लहर निकली। दैट wreaked havoc ऑफ द शिप, जिसने क्या कर दिया, जिसका कहर जो है टूट पड़ा। wreaked havoc का मतलब है जिसका कहर टूट पड़ा। किस पर कहर टूट पड़ा, ऑन द शिप, इस जहाज पर उसका कहर टूट पड़ा। ये जो बड़ी बड़ी लहरें थीं, उनका कहर जहाज पर टूट पड़ा। द नरेटर वॉज wounded, और जो हमारा वर्णन करता है वो घायल हो गया। इन द प्रोसेस, इसी प्रक्रिया में जो हमारा नरेटर था, जो हमारा वर्णन करता था, वो घायल हो गया। एंड सो वॉज सुजैन, और उसके साथ ही साथ सुजैन भी घायल हो गई। एज द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज, अब जो शिप था वो लगभग पलटने ही वाला था। अनदर वेव हर्ड हल अपराइट, और दूसरी लहर ने उसको सीधा कर दिया। द ऑथर आर्क्ड हिज वाइफ
आर्थर ने अपनी पत्नी से कहा टू हैंडल द व्हील, कि वो जो व्हील है, जो स्टीयरिंग व्हील है, उसको हैंडल करे, वो उसको संभाले, वो उसको चलाए। While he went to fix the damaged starboard to prevent water from entering the ship, जबकि वो चला गया फिक्स करने यानी कि ठीक करने द डैमेज्ड यानी कि जो खराब हो चुका था। क्या खराब हो चुका था? स्टारबोर्ड। स्टारबोर्ड जो खराब हो गया था, स्टारबोर्ड जो खराब हो गया था यानी कि जहाज का जो दाहिना हिस्सा था वो लहरों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, है ना। तो वो उसको ठीक करने चला गया था टू प्रिवेंट वाटर, ताकि वो पानी से उसको बचा सके, फ्रॉम एंटरिंग द शिप, जो पानी जो है वो जहाज के अंदर प्रवेश ना कर पाए, तो वो चीज फिक्स करने, ठीक करने चला गया। दिस प्रॉब्लम वॉज अकम्पनीड बाई अदर इश्यूज, और ये जो समस्या थी इसके साथ ही साथ और भी समस्याएं आई, लाइक ब्लॉक्ड हैंडपंप्स, जैसे कि अवरुद्ध जो हैंडपंप्स थे, जो जिनसे हाथ चलाने वाले जो पंप थे जिनसे पानी बाहर निकाला जाता है, वो सारे ब्लॉक्ड हो गए थे, अवरुद्ध हो गए थे। एंड अ शॉर्ट सर्किट इन द इलेक्ट्रिक पंप, और जो इलेक्ट्रिक वाला पंप था जिससे पानी बाहर निकाला जाता है वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था, यानी कि वो भी खराब हो गया था। द नरेटर एंड हिज क्रू स्पेंड द होल नाइट पंपिंग, नरेटर और उनके जो क्रू थे, जो उनके साथी थे, इन्होंने पूरी रात पानी बाहर निकालने में व्यतीत की, स्टीयरिंग यानी कि जहाज का नियंत्रण करने में, एंड वर्किंग ऑन द रेडियो, और रेडियो पर काम करते हुए, टू इशू मेडे कॉज, ताकि वो मेडे कॉज कर पाए, यानी कि आपातकाल स्थिति में मेडे कॉज वो होती है कि आप मेडे कॉज बोलते हैं तो आपको कोई सहायता मिल जाती है, तो ये लोग उसी पे लगे रहे पूरी रात। सुजैन्स इंजरी ऑन हर हेड हैड वर्सेंट, यानी कि जो सुजैन की इंजरी थी, जो उसकी चोट थी, वो और ज्यादा खराब हो चुकी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द वाटर लेवल इन द शिप वॉज अंडर कंट्रोल, और अगली सुबह तक जो वाटर लेवल था, जो जल का स्तर था, जो शिप के अंदर जल का स्तर था, वो अंडर कंट्रोल, वो नियंत्रण में आ चुका था। एंड वाइल लुकिंग फॉर अ लीक बिलो द वाटर लेवल, और जब वो ढूंढ रहे थे कि वाटर लेवल यानी कि जल स्तर के नीचे कोई जो है लीक तो नहीं है, कहीं कोई जो है कोई ऐसा स्थान तो नहीं है कि जहां से पानी इंटर हो पाए, द नरेटर फाउंड द शिप्स मेन रिब फ्रेम स्मैश टू द कील, कि उन्होंने पाया कि जो शिप का मेन रिब है यानी कि जो मुख्य ढांचा है वो क्या है, फ्रेम्स स्मैश टू द नील, यानी कि उसका जो मुख्य ढांचा है वो उलट गया है, वो उलट गया है। वो इतनी तूफान था, इतनी लहरें थीं, और उसने शिप को काफी हद तक डैमेज कर दिया था, तो उसका जो फ्रेम है, जो उसका ढांचा था, है ना, वो क्या हो चुका था, वो भाई साहब वो पलट चुका था। इट वॉज एविडेंट, और ये स्पष्ट था, दैट द शिप वुड नॉट होल्ड टुगेदर टिल ऑस्ट्रेलिया, कि ये शिप ऑस्ट्रेलिया तक उन लोगों को नहीं बांधे ले जा सकता था, यानी कि शिप जो है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो ये पॉसिबल नहीं था कि ये शिप इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाए सही सलामत। दे डिसाइडेड टू रीच आइल अम्स्टरडम, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो आइल अम्स्टरडम में जाएंगे। अ स्मॉल आइलैंड, एक बहुत छोटा सा द्वीप, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, जो कि पूर्व से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे था। ऑन जनवरी 4, और 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ पंपिंग, 36 घंटे पानी निकालने के बाद, यानी कि वो लोग जो शिप से पानी बाहर निकाल रहे थे, तो 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद, द वाटर लेवल इन द शिप हैड केम डाउन टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स, तो जो वाटर लेवल था शिप का, जो शिप का जल स्तर था, वो कुछ सेंटीमीटर नीचे आया। ओविंग टू द सेवरली डैमेज्ड कंडीशन ऑफ द शिप, और चूंकि उसकी जो शिप की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी, इसके कारण दे होस्टेड द स्टॉर्म जिप, तो उन्होंने तिकोना जो पाल था, जो शिप के ऊपर तिकोना पाल होता है, शिप के ऊपर जो तिकोना पाल होता है, ये जो है ना तिकोना पाल होता है, इसको उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने लहराया इंस्टेड ऑफ द मेन मास्ट, उन्होंने मुख्य मस्तूल के बजाय जो तिकोना पाल था उसको इन्होंने लहराया, एंड हेडेड टूवर्ड द आइलैंड, और आइलैंड की ओर इन्होंने
प्रस्थान किया, आइलैंड की ओर ये लोग चल पड़े। क्लाउड्स स्टार्टेड टू फॉर्म अराउंड 4 PM, और जो बादल थे वो 4 बजे के आसपास छाने लगे, इकट्ठा होने लगे। इन द इवनिंग अगेन, यानी कि शाम को फिर से ये जो बादल थे वो फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गए। अ स्टॉर्म स्टार्टेड विद इन द नेक्स्ट आवर, और एक तूफान अगले ही घंटे शुरू हो गया। एंड कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट होल डे, और ये जारी रहा अगले पूरे दिन तक। When the narrator went to comfort his children, और जब जो कहानीकार है, हमारा वर्णन करता है, वो अपने बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, जोनाथन आस्क्ड हिम, तो जोनाथन ने उससे पूछा। जोनाथन कौन था? जोनाथन उसका बेटा था। तो जोनाथन उससे पूछते हैं, क्या पूछता है जोनाथन? इफ दे वर गोइंग टू डाई, कि क्या वे लोग मरने वाले हैं। द नरेटर एश्योर्ड हिम, तो नरेटर ने उसको आश्वासन दिया that they could make it through the storm, कि ये लोग इस तूफान से पार सकते हैं, मतलब पार पा सकते हैं, यानी कि इस तूफान को हरा सकते हैं, इस तूफान से ये लोग जीत सकते हैं, ऐसा नरेटर ने कहा। टू दिस, और इस पर जोनाथन रिस्पॉन्डेड, जोनाथन उत्तर देता है दैट दे वुड नॉट बी स्केयर टू डाई अलोन, कि वे लोग अकेले मरने से नहीं डरते हैं। दिस रिस्पॉन्स रेंडर द नरेटर स्पीचलेस, और ये जो उत्तर था उससे जो हमारा वर्णन करता था वो निशब्द हो गया, वो अवाक रह गया, उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे कि उसका जो छोटा सा बेटा है वो जब ये बोल रहा है कि हम अकेले मरने से नहीं डरते हैं, यानी कि उसने साहस दिखाया, उसने हिम्मत दिखाया जब स्थिति इतनी खराब थी। जब कहानीकार को, जो वर्णन करता है हमारा नरेटर है, जब उसको खुद ही एक मतलब लगने लगा था कि शायद हम इससे जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, तब उसका 7 साल का, 6 साल और 7 साल के जो उसके बच्चे थे, उन्होंने जितनी हिम्मत दिखाई, वो सोच करके ये भी काफी ज्यादा जो है इसके अंदर मोटिवेशन आ गया। क्या जब मेरे बच्चे मुझ पर इतना बिलीव कर रहे हैं तो हमें तो इस तूफान से हर हाल में पार पाना ही होगा। तो ये भरोसा उसके बच्चे जो है इसके ऊपर कर रहे थे। इट स्ट्रेंथेंड हिज रिजॉल्व टू सर्वाइव इन द फेस ऑफ नेचर्स कैलामिटी, और जो प्रकृति का ये जो विनाश था, जो प्रकृति ने ये जो विनाश फैलाया था, इससे बचने के लिए, इससे सर्वाइव करने के लिए, इसको और ताकत मिल गई, इसको और प्रेरणा मिल गई, उसको और प्रेरणा मिल गई, है ना, कि इस तूफान से तो हम बाहर निकलेंगे ही। ऑन 6 जनवरी, और 6 जनवरी को द स्टॉर्म रिसीडेड एंड द विंड वॉज एट ईज, तूफान थम गया और जो विंड थी, जो हवा थी, वो भी कम हो गई, वो भी ईज हो गई, है ना, कम हो गई, आराम मिल गया उससे। द नरेटर वॉज वर्किंग इन दी चार्ट रूम, और नरेटर जो है चार्ट रूम में काम कर रहा था। चार्ट रूम का मतलब एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे मैप वगैरह लगे होते हैं, है ना, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि वहाँ पे जो है पूरा मैप वगैरह रहता है, कंपास रहता है ना, उससे डायरेक्शन वगैरह देखते रहते हैं और बनाते रहते हैं कि अच्छा यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो उसी को चार्ट रूम बोलते हैं। तो जो नरेटर था वो चार्ट रूम में जो है था, ट्राइंग टू कैलकुलेट द विंड स्पीड, जो कि हवा की स्पीड को, गति को कैलकुलेट कर रहा था। ड्रिफ्ट, करंट्स, और जो ड्रिफ्ट थी, करंट्स थी, उसको इन सारी चीजों को वो कैलकुलेट कर रहा था, उनको जोड़ रहा था। व्हेन हिज डॉटर सुजैन कम अप टू हिम, जब उसकी डॉटर जो है वो उसके पास आती है, विद अ कार्ड, अपने साथ एक कार्ड लेकर के, शी हैड मेड हरसेल्फ, जो कि उसने खुद ही बनाया होता है उस कार्ड को। शी एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर हर पेरेंट्स इन इट, और वो अपना प्यार, इस कार्ड के थ्रू वो अपना प्यार अपने माता पिता के प्रति, उसका जो प्यार होता है वो उसको शो करती है, उसको दर्शाती है। द नरेटर फेल्ट एनर्जेटिक, और जो वर्णन करता है वो एनर्जेटिक, बहुत ही उत्साहित अपने आप को महसूस करता है। ऑन अ न्यू लेवल, एक नए स्तर पे, टू लुक फॉर अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी, जो सर्वाइवल स्ट्रेटजी है ना, जो उनकी योजना है कि कैसे हम जो है बचेंगे यहाँ से, उसमें एक नए स्तर की जो है उसके अंदर
कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक नए लेवल की एनर्जी आ जाती है, एक नई उत्तेजना आ जाता है ना, एक नई प्रेरणा आ जाती है। अराउंड 2 PM और लगभग 2 PM के आसपास ही आस्क्ड लैरी, उसने लैरी से कहा टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि वो 185 डिग्रीज पर इस जहाज को लोकेट कर दे, उस जहाज को लेकर के चले। होपिंग दे फाउंड द आइलैंड, इस उम्मीद में कि वो लोग इस आइलैंड को पा जाएंगे, इस द्वीप को पा जाएंगे। एंड वेंट फॉर अ नैप इन हिज बंकिंग बेड, और वो एक नींद के लिए यानी कि सोने के लिए अपने बंकिंग बेड पर, अपने बिस्तर पर, ऊपर वाले बिस्तर पर चला गया। ही वॉज अवेकेंड एट 6 PM बाई सुजैन, और उसको 6 बजे शाम को जगाया जाता है सुजैन के द्वारा। वांटेड टू हग हिम, जो उसको गले लगाना चाहती है। When he asked her why she wanted to hug him, और जब वो उसे पूछता है कि वो उसको क्यों गले लगाना चाहती है, सुजैन informed him, तो सुजैन उसको सूचित करती है, उसको बताती है that he had found the island, कि उन्होंने आइलैंड को पा लिया है, उन्होंने द्वीप को पा लिया है। एंड वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी एंड कैप्टन, और वो बताती है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन कैप्टन हैं, कप्तान हैं, और सबसे बेहतरीन पिता हैं। दे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, तो उन्होंने लंगर डाल लिया, समुद्र के किनारे ही उन्होंने लंगर डाल लिया और उन्होंने रात वहीं बिताई। एंड वर वेलकम्ड बाई द आइलैंड्स इनहैबिटेंट्स इन द मॉर्निंग, और जो आइलैंड के मूल निवासी थे, जो वहां के रहने वाले थे, उनके द्वारा स्वागत किया गया सुबह में, यानी कि सुबह जो उस द्वीप के निवासी थे, द्वीप के रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने इन लोगों का स्वागत किया अगली सुबह। As he stepped on to the island, he found himself grateful to Larry, और जैसे ही वो आइलैंड पे पहुंचता है, he found himself grateful, तो वो अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता है लैरी के प्रति, हर्बी जो उसका साथी होता है, his wife and his 2 children, वो सबके प्रति बहुत ज़्यादा अपना जो है अपनी वो दिखाता है कि भाई साहब मतलब आप लोग हमारे साथ थे, है ना, तो हमने इतने जो है इतनी टफ कंडीशन में हम लोग उस कंडीशन से लड़ कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है कि मैं इन लोगों के साथ में हूँ। द फेस ऑफ डेंजर, कि ये लोग जो है डेंजर खतरे के ऊपर थे, है ना, खतरे के सामने थे, लेकिन फिर भी हु वर ब्रेव इन द फेस ऑफ डेंजर, जो लोग क्या थे, जो लोग बहुत बहादुर थे इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे के सामने भी ये लोग क्या थे, बहुत बहादुर थे। ये लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ साथ दिया, ये लोग घबराए नहीं, पैनिक नहीं हुए, जबकि ये लोग क्या थे, ये लोग और मोटिवेट करते रहे। तो इसलिए जो नैरेटर था वो बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रहा था। एंड वर नॉट अफ्रेड टू डाई, और ये लोग मरने से भी नहीं डरे, मरने से भी नहीं घबराए, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा क्या था, ग्रेटफुल था, बहुत ही ज्यादा थैंकफुल था। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो हमने देखा कि एक हमारा कैप्टन होता है जो कि फादर भी होता है, वो अपने 2 साथियों और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वर्ल्ड वोयाज, सी वोयाज पे वो निकलता है। सी वोयाज यानी समुद्री यात्रा पे जब वो निकलता है तो उसको कैसे तूफानों, तेज तूफानों के साथ उसका सामना होता है, जहां पर उसकी जो शिप है, जो उसकी जहाज है जिसका नाम वेव वॉकर होता है, वो डैमेज हो जाती है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है, और ये लोग मरते मरते बचते हैं क्योंकि जहाज में पानी बहुत ज्यादा भर गया होता है। इसके भी सर में चोट लग जाती है, इसके बेटी के भी सर में चोट लग जाती है, लेकिन ये लोग घबराते नहीं हैं, ये लोग हिम्मत के साथ काम लेते हैं, और फाइनली अंततः ये लोग एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर, आपको नरेटर का कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी कि कैरेक्टर स्केच, चरित्र का आपको वर्णन करना है कि कैसा वो था। इंट्रोडक्शन,
द नरेटर वॉज अ 37-year-old बिजनेसमैन। ये एक 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन होता है। हु लव्ड एडवेंचर्स, जिसको एडवेंचर्स है ना बहुत पसंद होते हैं, घूमना फिरना है ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। ही हैड ड्रीम्ड ऑफ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड सी वोयाज, उसका सपना होता है कि वो दुनिया की सैर पर जाए, है ना, दुनिया की सैर पर जाए, दुनिया की यात्रा पर जाए। सी वोयाज के थ्रू, समुद्री यात्रा के थ्रू वो दुनिया को घूमे। He and his wife had spent all the leisure hours of 16 years developing and improving their sea skills. वो और उसकी पत्नी ने, दोनों ने साथ में जो उनका खाली समय होता था, जो लेजर आवर्स होता था, जो खाली समय होता था, वो उन्होंने 16 वर्षों से उन्होंने इसकी तैयारी करी थी। और 16 वर्षों से जो खाली समय होता था वे लोग उसमें क्या करते थे, डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग देयर सी स्किल्स, वो लोग अपनी सी स्किल्स को, समुद्री कौशल को निखारते थे। समुद्री कौशल को निखारने से मतलब है कि समुद्री यात्रा के दौरान जिन जिन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है, उन सारे चीजों को, उन सारे कौशल्स को वो लोग, स्किल्स को वो लोग सीखते थे, उनको और अच्छा बनाते थे, ताकि जब ये लोग समुद्री यात्रा में जाएं तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति के लिए भी ये लोग तैयार रहें। जैसे आप लोग तैयार रहते हैं अपने एग्जाम के लिए, कि एग्जाम अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, पूरे साल आपने मेहनत करी है, तो आप मतलब आपके लिए ऐसा होता ना कि अगर एग्जाम अब बहुत टफ भी हो, मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत टफ भी आ गया, तब पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इस लेवल की प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो वैसा ही इन्होंने प्रिपरेशन की हुई थी कि भैया हम लोग एक समुद्री यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो इतनी तैयारी कर लो कि जो है अधिक से अधिक हम मतलब कैसी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, हमें उनसे घबराए नहीं, हम उनसे हार ना माने। ही हैड अ डॉटर, और उनकी एक बेटी होती है, सुई, एंड अ सन जोनाथन, यानी कि सुजैन, जिसको शॉर्ट में सुई भी बोला जाता है, एंड अ सन जोनाथन, और उनका बेटा होता है जोनाथन। लव फॉर एडवेंचर्स, द नरेटर लव्ड एडवेंचर्स, और उसका जो लव होता है एडवेंचर के लिए, है ना, तो जो हमारा नरेटर होता है वो क्या करता है, लव्ड एडवेंचर्स, वो एडवेंचर्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है। ही वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक, और वो चाहता है कि वो एक, क्या कहते हैं, एक समुद्री यात्रा को दोहराए जो कि 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा जिस यात्रा को पूरा किया गया था। और वो यात्रा क्या थी कि भैया उन्होंने पूरी जो दुनिया थी, है ना, उसकी यात्रा की हुई थी, समुद्री यात्रा उन्होंने की हुई थी। तो सेम उन्हीं की तरह ये जो है इस यात्रा को करना चाहते थे। ही स्पेंट हिज 16 years टू इम्प्रूव हिज सी फेयरिंग स्किल्स, और उन्होंने अपने समुद्री कौशल को निखारने के लिए 16 वर्ष अपने लगाए। प्रैक्टिकल पर्सन, और वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन था। द नरेटर वॉज प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच, वो अपने दृष्टिकोण में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था। He engaged 2 crewmen to help them sail through the rough waters of the Southern Indian Ocean, तो उसने 2 crewmen, 2 साथियों को रख लिया ताकि समुद्री यात्रा के दौरान उसको हेल्प मिल पाए, उसको मदद मिल पाए, जब वो समुद्री यात्रा पर निकले तो उसको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने उसको रखा। ही हैड कीन फोरसाइट, ही मेड प्रिपरेशन टू प्रोटेक्ट, और उसने जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी तैयारी की हुई थी, है ना, जो है सुरक्षित रखने के लिए कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तो सारी चीजें उन्होंने तैयार की हुई थी। द शिप एंड द पैसेंजर्स अगेंस्ट द वायलेंट सी स्टॉर्म्स, और उन्होंने अपनी शिप को और जो उसके यात्री हैं उनको भी तैयार कर रखा था कि कैसे जो है जो वायलेंट सी स्टॉर्म्स हैं, है ना, जो हमारे क्या है, जो हिंसक सी स्टॉर्म्स हैं, जो समुद्री जो स्टॉर्म्स यानी कि तूफान है, उससे कैसे बचा जाए, तो उन्होंने उससे कैसे सेफ रहा जाए, तो उन्होंने खुद को और यात्रियों को भी तैयार कर रखा था। द बेस्ट डैडी, और वो क्या थे, वो सबसे बेस्ट डैडी थे, सर्वश्रेष्ठ पिता थे। उनकी बेटी ने उनसे कहा था, द नरेटर ट्राइड हार्ड टू सेव हिज फैमिली, तो नरेटर ने अपनी फैमिली को सेव करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया।
एंड शिप, और अपनी शिप को भी. इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से दैट ऑल द लाइव्स ऑन द बोट कुड बी सेव्ड बिकॉज ऑफ हिज सी फेयरिंग स्किल्स. और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने लोगों से, अपने जो है बच्चों से, अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा प्यार करता था, और इन्हीं के कारण, इसी की जो समुद्री कौशल थे, इसी के कारण इन सभी की जान बच पाई. He did not lose hope. उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई. Courage and calmness, अपना साहस नहीं खोया, और calmness यानी कि, और उसने धैर्य भी नहीं खोया. In his face of difficulties, है ना, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उसने उम्मीद नहीं खोई, उसने धैर्य नहीं खोया. द बेस्ट कैप्टन, और वो बेस्ट डैडी होने के साथ साथ वो बेस्ट कैप्टन भी था. ही फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स विद करेज एंड ट्राई टू सॉल्व देम. उसने सारी समस्याओं को साहस के साथ उनका सामना किया, और उसने प्रयास किया कि वो उनसे पार पाले. उसने प्रयास किया कि वो इन सारी समस्याओं को जीत ले. ही रिपेयर्ड द डैमेज शिप, उसने जो क्षतिग्रस्त जहाज था उसको ठीक करा. हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प देम टू ओवरकम ट्रबल्स, और उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, तत्परता थी, है ना, उसने उसको बहुत ज्यादा हेल्प करी कि वो समस्याओं से, चुनौतियों से पार पा जाए. ही मेड एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ देयर पोजीशंस, है ना, उसने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हुई थी, सटीक गणना की हुई थी, ऑफ देयर पोजीशंस, अपनी स्थिति के बारे में, एंड दैट ऑफ द आइलैंड, और द्वीप के बारे में भी, और द्वीप के बारे में भी. हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और उनका जो आत्मविश्वास था और जो प्रैक्टिकल नॉलेज था, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो उसने समुद्री कौशल के बारे में ज्ञान किया था, अर्जित किया था, उसने उसको बहुत ज्यादा हेल्प करी. मेड हिम द बेस्ट कैप्टन, उसने उसको बेस्ट कैप्टन बना दिया. उसने उसको बेस्ट कैप्टन बना दिया, है ना, क्या बना दिया, उसने उसको बेस्ट कैप्टन बना दिया. करेजियस, काम एंड केयरिंग मैन, और बहुत ज्यादा साहसी, शांत और परवाह करने वाला इंसान था. द नरेटर वॉज अ मैन ऑफ करेज, जो हमारा नरेटर था, वर्णन करता था, वो एक साहसी व्यक्ति था. ही फेस्ड ऑल द डिफिकल्टीज, उसने सारी मुसीबतों का सामना किया. एंड डिड नॉट लूज हिज होप, और उसने अपनी उम्मीदें नहीं खोई. ही रिमेन्ड काम्ड, और वो शांत रहा. व्हेन ही रियलाइज दैट दे कुड नॉट सर्वाइव, जब उसको महसूस हुआ कि वो लोग अब नहीं बचने वाले हैं, फिर भी वो शांत रहा. उसने धैर्य नहीं खोया, उसने साहस नहीं खोया, उसने हार नहीं मानी. द स्टॉर्म गेव हिम सिवियर इंजरीज, और ये जो तूफान था इसने उसको बहुत गंभीर चोटें दी. His ribs and teeth were broken, उसकी जो पसलियां थी, उसके जो दांत थे वो टूट गए थे. But still he was standing bravely, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बहादुरी के साथ खड़ा रहा. To save his ship, अपनी शिप को बचाने के लिए, crew and family, और अपने साथियों को बचाने के लिए, और अपने परिवार को बचाने के लिए वो वहां पर निर्भीकता के साथ खड़ा रहा. बहुत ही ब्रेवली, है ना, बहादुरी के साथ वो वहां पे खड़ा रहा. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज डिड वेव वॉकर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर, कि जो वेव वॉकर है, यानी कि उसकी शिप है, ये उसकी शिप का नाम रहता है, उसकी जहाज का नाम रहता है, क्या नाम रहता है, वेव वॉकर. तो वेव वॉकर है, उसको क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या क्या हानियां हुई थी. आंसर देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे. माइटी वेव्स स्ट्रक वेव वॉकर, द डेक्स वर स्मैश्ड, जो उसके डेक्स थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे. वाटर वॉज गशिंग इन थ्रू होल्स एंड ओपनिंग्स, चारों तरफ से पानी वहां पे भर रहा था. द होल स्टारबोर्ड साइड हैड बर्स्ट इनवर्ड्स, और जो जहाज का दाहिना हिस्सा था, है ना, वो क्या था, वो क्षतिग्रस्त हो रहा था. क्लोज क्रॉकरी चार्ज टिन एंड ट्वाइस मूव्ड अराउंड नॉइजली इन डीप वाटर, ये सारी चीजें गहरे पानी में आवाज कर रही थी और बह गई थी, आवाज करते हुए बह गई थी. देयर हैंड पंप्स गॉट ब्लॉक्ड अप, और उनके जो हाथ वाले पंप थे वो क्या हो गए थे, वो ब्लॉक्ड हो गए थे, निष्क्रिय हो गए थे, है ना, वो जम गए थे. विद द डिब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो वहां पे डिब्रीज थी, जो चारों तरफ से उड़ रही थी, है ना,
इसकी वजह से वो ब्लॉक हो गए थे। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, खराब हो गया था। वाटर लेवल रोज हाई, और जो जल स्तर था वो बहुत ही ऊपर उठ चुका था, यानी कि पानी बहुत ज्यादा भर गया था। The two spare hand pumps had been wrenched overboard. Waves had also swept off the forestry sail, the jeep, dinghies, and the main anchor. There was a tremendous leak somehow below the water line. कि water line में भी बहुत ज्यादा लीकेज था, है ना। The boat mainsail frames were smashed down to the keel. A whole section of the starboard hull was being held up by a few cupboard partitions only. The hull of the ship had been damaged so badly that the pressure of rigging could simply pull the damaged section of the hull apart. Viv Walker was so damaged that she could not hold together long enough to reach Australia. और जो हमारा वेव वॉकर था वो इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था कि वो इन लोगों को और अधिक समय तक होल्ड नहीं कर सकता था, कि वो इन लोगों को बांधे रख पाए और ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित पहुंचा पाए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द हर्डल्स ऑफ लाइफ कैन बी चैलेंज्ड, यानी कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, हर्डल्स आते हैं, अवरोध आते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है, उनको चुनौती दी जा सकती है इफ वी हैव कॉन्फिडेंस, अगर हमें आत्मविश्वास हो, टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अवर पोटेंशियल, कि अगर हम अपनी क्षमता का अत्यधिक उपयोग करें। एलोबरेट विद रेफरेंस टू द चैप्टर, आपको चैप्टर्स के सापेक्ष में ये बताना है। द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू इन द लाइट ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जो स्टेटमेंट्स है ये बिल्कुल सत्य है अगर हम इस चैप्टर के थ्रू देखें तो। द नरेटर along with his wife, children and two crewmen overcome the worst situation and defeated death by fighting the adverse situation which cropped up during their voyage, और उनकी यात्रा के दौरान जो इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं, इतनी भयानक जो स्थितियां बनी, है ना, और उन्होंने अपनी मृत्यु को क्या किया, अपनी मृत्यु को हरा दिया, है ना। कैसे हराया, उनसे लड़ करके हराया, और अपने बीवी, बच्चों और जो दो साथी थे, है ना, उन सबके साथ इन्होंने कैसे इनका सामना किया और उनको हराया, मौत को हराया। When the big wave hit the boat, और जब बड़ी लहर ने बोट को, शिप को हिट किया, ठोकर मारी, इट वॉज सेवरली डैमेज्ड, ये बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। एंड द नरेटर वॉज बैडली इंजर्ड, और नरेटर क्या हुआ, पूरी तरीके से जो है वो इंजर्ड हो गया, वो घायल हो गया। However, he did not pay attention to it, हालांकि उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड हेल्ड ऑन टू द व्हील, और अपने भैया व्हील पर ही उसने अपना ध्यान रखा। बोथ लैरी एंड हब केप्ट पंपिंग आउट वाटर एंड डिड नॉट स्टॉप, और जो लैरी और हब थे उन्होंने पानी बाहर निकालना जारी रखा और वो नहीं रुके। मोरेवर व्हेन द हैंड पंप्स स्टॉप्ड वर्किंग, और जब हैंड पंप जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जब इलेक्ट्रिक वाला जो पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, खराब हो गया। ही डिड नॉट लूज कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया। एंड यूज इलेक्ट्रिक पंप टू ड्राइव आउट वाटर फ्रॉम द बोट, तो उन्होंने फिर से एक जो दूसरा वाला पंप था, इलेक्ट्रिक पंप, उन्होंने उसको यूज किया। इवन द चिल्ड्रेन हैड कॉन्फिडेंस इन देयर फादर एंड दे होप टू सर्वाइव, यहां तक कि जो बच्चे थे उनके अंदर भी आत्मविश्वास था कि वो बच जाएंगे, और उन्होंने अपने पिता को भी साहस दिया, उन्होंने उम्मीद दिखाई। दे आल्सो शोड ग्रेट करेज, और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। जॉन सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे आर ऑल टुगेदर, और जॉन ने कहा कि वो मरने से नहीं घबराता अगर वो सभी क्या हैं, अगर वो सभी एक साथ हैं। Sue made a card to thank her parents, शिव ने एक कार्ड बनाया अपने माता पिता को धन्यवाद कहने के लिए। इट वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, ये एकता के लिए एक क्या है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। एंड ट्रस्ट, और भरोसे का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। दैट दे हैड ऑन ईच अदर, जो उनमें आपस में था, आपस में उनमें क्या था, आपस में उनमें यूनिटी थी, फेथ था, बिलीफ था, ट्रस्ट था, भरोसा था। Thus it can be concluded that by staying optimistic like the children and making the best use of
योर पोटेंशियल लाइक द नरेटर, वन कैन फाइट एडवर्सिटीज एंड बी अ विनर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमने क्या करें, अगर हम अपने पोटेंशियल का, अपनी क्षमता का बेस्ट यानी कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें, सबसे बेहतरीन उपयोग करें, तो हम भी नरेटर की तरह, जैसे नरेटर ने अपनी क्षमताओं का अत्यधिक उपयोग किया, वैसे ही अगर हम भी अपनी क्षमताओं का अत्यधिक उपयोग करें, वन कैन फाइट एडवर्सिटीज, तो हम लोग कैसी भी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे सामना कर सकते हैं, एंड बी अ विनर, और विजेता बन सकते हैं। यानी कि कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर हमें भरोसा है, खुद में कॉन्फिडेंस है और खुद पे हमें भरोसा है, अगर हम खुद में भरोसा रखते हैं और हम अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम यूज करें, है ना, जितना हम कर सकते हैं अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग अगर करें, तो हम निश्चित ही जीत जाएंगे, किसी से नहीं घबराने की आवश्यकता है। वेयर डिड द नरेटर वॉन्ट टू गो, नरेटर कहाँ जाना चाहता था और क्यों? द नरेटर एंड हिज फैमिली लव्ड एडवेंचर्स, द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट द round the world voyage made by the famous explorer Captain James Cook 200 years ago। तो 200 वर्षों पहले जो जेम्स कुक जी ने जो दुनिया की यात्रा की हुई थी, उसी को ये लोग डुप्लीकेट यानी कि दोहराना चाहते थे। सो ही सेट सेल इन वेव वॉकर, तो भैया वो वेव वॉकर के थ्रू उन्होंने जाना तय किया। अ बोट स्पेशली डिजाइन्ड एंड मेड फॉर द पर्पस, एक ऐसी बोट, एक ऐसी जहाज जो कि इसीलिए बनाई गई थी, है ना, जो कि इसीलिए बनाई गई थी और इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। परहैप्स वस्तुतः द डेंजर्स एंड एडवेंचर इन्वॉल्व्ड इन द वोयाज एंड देयर डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग यूनिक बेकन देम टू अंडरटेक द जर्नी। हालांकि जो कुछ खतरे हैं, है ना, कुछ खतरे हैं जो उनके रास्ते में आए और उनकी जो है, जो उनकी इच्छा थी, है ना, उसमें थोड़ा सा व्यवधान डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी जर्नी को अच्छे से पूरा किया। डिस्क्राइब द बोट वेव वॉकर, वेव वॉकर के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड बाय Captain James Cook 200 years ago. In order to undertake his journey, they got a boat built professionally. The boat named Wave Walker. तो ये बहुत ही प्रोफेशनली बनाई गई थी, है ना, इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। द बोट नेम्ड वेव वॉकर वाज अ 23 मीटर, 23 मीटर की भैया ये लंबी थी। 30 टन वुडन हर्ल्ड सेल बोट, और ये 30 टन जो है लकड़ी का वजन था। दे हैड spent month fitting it out and testing it in the roughest weather they could find, और इसको महीनों इसमें लग गए इसकी टेस्टिंग करने में, इसको चेक करने में, और खराब से खराब मौसम में ये लोग इसको चेक करके देखते थे, तैयार करते थे, ताकि ये समुद्री यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार रहे। Why did they take on 2 crewmen with them at Cape Town? वो कैपटाउन में अपने साथ उन्होंने 2 क्रूमैन को क्यों जोड़ा? तो आपको पता है 2 क्रूमैन को उन्होंने जोड़ा ताकि ये जो समुद्री जो यात्रा है उस दौरान अगर कोई भी समस्या आए तो ये लोग उनकी मदद कर पाए, इसलिए उन्होंने 2 लोगों को जोड़ा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। What troubles did they face after completing the first leg of their journey? कि कौन कौन सी परेशानियां उनको सामना करना पड़ा जब उन्होंने फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी, तो भैया जब उन्होंने पहला चरण अपनी यात्रा का कंप्लीट कर लिया तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, तो उनका जो पहला चरण था अपनी यात्रा का वो बहुत ही सुखद बीता था। As they sailed down to the west coast of Africa to Cape Town, कि जब भैया वो अफ्रीका से केप टाउन की तरफ आए। बट द ट्रबल स्टार्टेड व्हेन दे लेफ्ट केप टाउन, लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब उन्होंने केप टाउन को छोड़ा। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और केप टाउन छोड़ने के दूसरे ही दिन दे बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि उनका सामना जो है बड़ी लहरों के साथ नहीं, स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि तूफानों के साथ, आंधियों के साथ उनका सामना
शुरू हो गया। गेल्स डिडंट वरी द नरेटर, और इन गेल से, इन आंधियों से जो नरेटर था उसकी चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का जो साइज था उसको लेकर के इसकी चिंता जो है वो थी। दे रोज एज हाई एज द मेन मास्ट, और वो इतने ऊपर उठ रहे थे, ये लहरें इतने ऊपर उठ रही थी जितनी ऊपर जो है इसके शिप का जो मुख्य मस्तूल था वो जितना ऊपर था, इतनी ऊपर जो है वो लहरें उठ रही थी। The howling of the wind and the spray was painful to the ears, और उनकी जो आवाज थी और उनकी जो फुहार थी वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी, यानी बहुत ही दर्दनाक थी कानों के लिए, यानी कि बहुत वो लोग चीख रहे थे, है ना, वो बहुत शोर शराबा हो रहा था, लहरों की आवाज आ रही थी, है ना, आंधियों की आवाज आ रही थी, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल था। What were the first indication of the impending disaster that ultimately struck them on January 2? जो प्रतीक्षारत जो डिजास्टर था, जो आपदा थी, that ultimately struck them on January 2, जो कि अल्टीमेटली यानी कि अंतिम रूप से भैया क्या हुआ, 2 जनवरी को उनका सामना हुआ। तो वो क्या थी, क्या उसकी फर्स्ट इंडिकेशन थी? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM ऑन 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को 6 PM पर ये आया। एन ओमिनस साइलेंस, एक अनिष्ट सूचक चुप्पी, अनिष्ट सूचक चुप्पी प्रिवेल्ड ऑल अराउंड, छा गई चारों तरफ। द विंड ड्रॉप्ड, और जो हवा थी वो कम हो गई। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था, आसमान था, वो अचानक से और गहरा हो गया। देन केम अ ग्रोविंग रोर, और फिर एक ही भयानक गर्जना जो है वो शुरू हो गई। अ ह्यूज वर्टिकल वेव, एक बहुत ही विशाल जो लहर थी, वो ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, जो कि दूसरे लहरों से लगभग दुगनी, केम रोरिंग टूवर्ड्स द शिप, और वो भीषण गर्जना करते हुए शिप की ओर आने लगी। दीज वर द इंडिकेशंस ऑफ द कमिंग डिजास्टर, और ये इंडिकेशन था, ये प्रतीक था आने वाले आपदा का, आने वाले आपदा का ये प्रतीक था। क्या था? आने वाले आपदा का ये प्रतीक था। What was the result of the tremendous explosion? जो ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन था उसका क्या रिजल्ट हुआ? द गिगनेटिक wave hit the boat and a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. The narrator's head smashed against the wheel and was flung overboard. He was almost dead and the whole ship was reduced to a wreck. Others were also hurt in the process. Then the frantic efforts to save the boat and everybody's life began. तो ये था, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। हाउ डिड द नरेटर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ एंड व्हाई वाज ही स्टिल पीसफुल? उसने अपनी अप्रोचिंग डेथ यानी उसकी ओर जो मृत्यु आ रही थी उसने उसको कैसे एक्सेप्ट करा, लेकिन फिर भी वो क्यों इतना शांत था? The narrator saw a torrent of green and white water breaking over the ship. His head had smashed into the wheel. He felt himself flying overboard and sinking below the waves. He was losing consciousness. He accepted his approaching death without murmuring. He felt quite peaceful even when death was approaching and Wavewalker was near capsizing. तो फिर भी वो क्या था, वो घबराया नहीं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, हिम्मत की कहानी है, साहस की कहानी है, और आप भी इस चैप्टर को पढ़ के आपके अंदर भी एक साहस आया होगा, आपके अंदर भी यूनिटी की भावना आई होगी, आपके अंदर भी विश्वास की भावना आई होगी, है ना। बिलीफ, ट्रस्ट, यूनिटी, करेज, ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो इस चैप्टर में हैं, और आपके सिलेबस में इसीलिए इस चैप्टर को रखा गया है ताकि आपके अंदर भी चुनौतियों का सामना करने का साहस आए, खुद में भरोसा करने का जो है साहस आप में रहे, आप खुद पे भरोसा कर पाएं और किसी भी विपरीत परिस्थितियों से आप डरे नहीं, घबराए नहीं, हार ना माने, अंतिम समय तक प्रयास करते रहें अपने कौशल का, अपने स्किल्स का, और निश्चित है कि विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।